नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका बॉलीवुड बुलेटिन में। बॉलीवुड बुलेटिन में आज हम आपको बताएंगे सोनाक्षी सिन्हा ने बताई अपनी लव स्टोरी। तो वहीं फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक औदे मुंह गिर गई है। तो वहीं चंद मिनटों में ही बिक गए दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की टिकटें। तो वहीं श्वेता तिवारी से शादी को लेकर अभिनेता विशाल ने तोड़ दी है अपनी चुप्पी। तो वहीं आपको बताते चले कि शहनाज गिल ने शुरू की पंजाबी फिल्म की शूटिंग। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड बुलेटिन। बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक बीते रोज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की भी जमकर तारीफें हो रही हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है। फिल्म ने पहले दिन 25 लाख रुपयों का मामूली कलेक्शन किया है। डायरेक्टर सुजीत सरकार की ये फिल्म क्रिटिक्स रिव्यू में भी लोगों को ज्यादा लुभा नहीं पाई है। अब फिल्म ने पहले दिन निराशाजनक कलेक्शन किया है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 25 लाख रुपयों की कमाई मेकर्स को निराश कर दिया है। विवेक अग्निहोत्री अपनी बोल्ड और सोचने और मजबूत करने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सच्ची कहानी और संवेदनशील मुद्दों को उजागर करके अपनी एक खास पहचान बनाई है उन्होंने। उनकी कुछ पॉपुलर और सफल फिल्में रही हैं द कश्मीर फाइल्स, तो वहीं द ताशकंद फाइल्स और द वैक्सीन वॉर। ये फिल्में इतिहास और समाज के अहम पहलुओं को तलाशती हैं, साथ ही छुपे सच को सामने भी लाती है। डायरेक्टर फिलहाल अपनी अगली फिल्म द दिल्ली फाइल्स की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें शुरू से ही काफी उत्सुकता लोगों के अंदर बढ़ा दी है। आपको बताते चले कि असल घटनाओं और विवादास्पद मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर विवेक ने हाल ही में 4 लड़कियों के साथ एक तस्वीर साझा की है, जो फिल्म का ही हिस्सा है। अभिनेत्री श्वेता तिवारी और विशाल आदित्य सिंह के प्रशंसक बीते दिनों दंग रह गए। दरअसल श्वेता और आदित्य की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रही थी। इन फोटोज में विशाल और श्वेता एक शादीशुदा जोड़े के रूप में नजर आए। हालांकि जांच में साफ हो गया और पता चल गया कि तस्वीरें मॉर्फ्ड थीं। वहीं आपको हम भी बताते चले कि इन वायरल फोटोज पर विशाल ने अपनी चुप्पी आज तोड़ दी है। अभिनेता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तस्वीर पर प्रतिक्रिया लोग लगातार दे रहे हैं और ये सरासर गलत है। विशाल आदित्य सिंह ने कहा कि उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वास्तव में उन्हें ये मजाकिया ही लगी। उन्होंने ये भी कहा कि वह श्वेता को मॉम कहकर बुलाते हैं और इस तरह का मजाक बेहद ही शर्मनाक है। विशाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने शादी की नकली तस्वीरें भी देखी और खूब हंसे भी। उन्होंने ये भी कहा कि श्वेता के साथ अपने रिश्ते पर स्पष्टीकरण देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है और मैं ये महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग जो भी सोचना चाहते हैं वो सोचेंगे, भले ही उनकी स्पष्टीकरण की टिप्पणी कुछ भी हो। दिलजीत दोसांझ ने बीते 26 अक्टूबर को दिल्ली से अपने दिल नुमिनाटी टूर इंडिया की शुरुआत की थी। दिलजीत अब तक दिल्ली के साथ जयपुर, अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट का दम दिखा चुके हैं। अब दिलजीत का अगला कॉन्सर्ट मुंबई में 19 दिसंबर को होने वाला है। हाल ही में इस कॉन्सर्ट के टिकट्स की लाइव सेल शुरू हुई थी। इस सेल के शुरू होते ही चंद मिनटों में इनके कुछ सेगमेंट के सारे टिकट बिक गए। आपको बताते चले कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के सिल्वर टिकट, जिनकी कीमत लगभग 4,999 रुपए थी, महज 50 सेकंड में ही बिक गया। इसके साथ ही गोल्ड कैटेगरी के टिकट्स भी चंद मिनटों में पूरे सेल हो गए। बता दें कि बीते रोज 22 नवंबर को जोमेटो लाइव पर इन टिकट्स की सेल शुरू हुई थी। सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहने वाली शहनाज गिल ने बीते कुछ सालों में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली है। शहनाज ने एक गायिका के रूप में अपना करियर शुरू किया और टेलीविजन में शोहरत का मुकाम हासिल किया। शहनाज ने साल 2015 में म्यूजिक वीडियो शिव दी किताब से करियर शुरू की थी और एक मॉडल के तौर पर काम करती रही। शहनाज ने साल 2017 में पंजाबी फिल्म सतश्री अकाल इंग्लैंड से एक अभिनेत्री के रूप में डेब्यू किया था। वहीं शहनाज को पहचान अगर किसी सीरियल या फिर किसी टीवी शो या फिर किसी मूवी ने दिलाई है तो वो कोई और नहीं बल्कि कलर्स पे आने वाला बिग बॉस, जो एक रियलिटी शो है, उससे उनको पहचान मिली है। आपको बताते चले कि यही से शहनाज स्टार बन गई थी। अब शहनाज ने अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा भी कर दी है। वह अपनी जड़ों की ओर वापस लौट आई हैं। शहनाज की
की पंजाबी फिल्म का नाम प्रोडक्शन नंबर 1 है और इसका निर्देशन अमरजीत सिंह सरोन ने किया है। शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरों को साझा किया है जो फिल्म के सेट से वायरल हो रही है। रैपर और बॉलीवुड सिंगर बादशाह और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर लंबे समय से अपने डेटिंग रूमर्स के कारण चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों की तस्वीरें और वीडियो साथ में वायरल होती रहती हैं। दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान हानिया के साथ फोटो खिंचवाने के बाद से ही ये अटकलें लगाई जाने लगी कि इतना ही नहीं, उनकी मुलाकात की झलकियां भी उनके फैंस के बीच चर्चा में बन जाती हैं। आपको बताते चले कि इसी बीच अब बादशाह ने इन अफवाहों पर सफाई देते हुए अपने रिश्ते के बारे में खुलासा कर दिया है और बताया कि वह एक दूसरे के साथ कैसी बॉन्ड शेयर करते हैं। एक इंटरव्यू में बादशाह ने हानिया आमिर के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि हानिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। हम जब भी मिलते हैं तो खूब मस्ती करते हैं और यही सबसे बड़ी बात है। वह अपनी जिंदगी में खुश हैं और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन लोग अक्सर इसका गलत मतलब निकालते रहते हैं। ऋषि कपूर के निधन ने लोगों को चौंका दिया था। कैंसर की वजह से सुपरस्टार ने वक्त से पहले ही इस दुनिया से अलविदा ले लिया था। ऋषि कपूर ने अपने करियर में बहुत काम किया और करोड़ों रुपए कमाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ये कहावत सीधे तौर पर ऋषि कपूर पर एकदम फिट बैठती है। इस वक्त ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी का एक बयान खबरों का हिस्सा बन गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 2 इच्छाएं ऐसी थी जो कि पिताजी की पूरी नहीं हो पाई है। ऋषि कपूर चाहते थे कि वो रणबीर कपूर की शादी करे और उनका एक घर बन जाए। हालांकि जब तक ये दोनों काम पूरे हुए तब तक ऋषि कपूर इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। रिद्धिमा कपूर ने पिता की अधूरी इच्छाओं के बारे में बात की और इमोशनल भी हो गई। कृष्णा भारद्वाज टीवी इंडस्ट्री के एक मशहूर अभिनेता हैं और आपको बता दें कि अब जल्द ही एक बार फिर से उनको तेनाली रामा 2 सीरियल में देखा जाने वाला है। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि उन्होंने इस शो के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो रहा है। तेनाली रामा सीरियल एक बार फिर से दर्शकों के बीच में लौट कर आ रहा है और आपको ये भी बता दें कि कृष्णा भारद्वाज शो के लिए अपना 100% देना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह एक सैलून में नजर आ रहे हैं और इस बार शो के लिए वह असलियत में गंजे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में करीना कपूर के चैट शो व्हाट विमेन वांट में शिरकत की थी। इस चैट शो में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर इकबाल के साथ उनके रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। अभिनेत्री ने खुलासा किया कि जहीर से मिलने के एक हफ्ते के भीतर ही उन्होंने जहीर के सामने अपने दिल की बात कबूल कर ली और इसे पहली नजर का प्यार बताया। उस पल को याद करते हुए सोनाक्षी ने कहा, मैंने जहीर को एक हफ्ते में ही आई लव यू बोल दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। काफी सारी हसीनाएं तो ऐसी भी हैं जो इस खबर पर खुलकर बात भी करती रहती हैं, साथ ही वो अपना अनुभव भी शेयर करती हैं। लेकिन अब हाल ही में डायरेक्टर इम्तियाज अली ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। इस पर इम्तियाज अली ने बात करते हुए कहा कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर कोई लड़की कंप्रोमाइज कर देती है तो उसको रोल मिल ही जाएगा। IFFI गोवा में इम्तियाज अली ने बताया कि मेरा यकीन करो कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री इसलिए रिमार्केबल मानी जाती है जिस तरीके से यह महिलाओं के साथ में बर्ताव करती है। इम्तियाज अली ने इस पर आगे बात करते हुए कहा कि मैं 15 से 20 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा हूं। मैंने कास्टिंग काउच को लेकर बहुत कुछ सुना है। एक लड़की आती है और वह डरी हुई रहती है, उसको कंप्रोमाइज करने की जरूरत होती है। इम्तियाज अली ने इस पर आगे भी कहा कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई महिला या फिर कोई लड़की ना नहीं कह सकती है तो ऐसा भी नहीं है कि उसकी कामयाबी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी नहीं होता है कि अगर कोई लड़की कंप्रोमाइज करती है तो उसको रोल ही मिल जाएगा। इसीलिए अगर कोई महिला ना कह सकती है और खुद की इज्जत करती है तो दूसरे लोग भी उसकी इज्जत करेंगे। इसलिए ये बेझिझक ना कह देना चाहिए, कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को देखने और जानने के लिए जरूर देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। धन्यवाद।